पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की हलचल तेज हो चली है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में एक बड़ी डील हो चुकी है। पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी दो धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है। कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी। लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं? किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया, या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत हैरत अंगेज है, मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है। क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है। सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है। शहबाज शरीफ की हैसियत सेलेक्टेड पीएम की है, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिलेक्शन रास नहीं आ रहा है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था। जिन फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई है, उन्हीं से सुनिए इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचौलिया कौन है। पाकिस्तानी हुकूमत का तुरुप का पत्ता भी खुल गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में एक तुरुप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का। अगर इस वक्त कोई बादशाह है तो फजलुर रहमान है, और वो अगर ना माने इस हुकूमत, तो उसको मैनेज ना कर सकी, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस कदर की साफगोई शायद ही कहीं दिखती हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ हर घड़ी पासा पलटता है। आर्मी चीफ का माथा ठनका भर नहीं कि इस्लामाबाद में सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि असल बादशाह सेना प्रमुख ही है, जिनसे इमरान खान की डील लगभग डन हो गई है। इमरान खान का दायां हाथ कहे जाने वाले शहरयार अफरीदी ने खुलकर डील की डिटेल पब्लिक के सामने रखी थी, जिसके तहत सेना इमरान खान को जेल से रिहा कर सारे मुकदमेबाजी से भी राहत देने को तैयार है। इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री वाला रोल प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानबाजी से तौबा भी करनी होगी। शहरयार अफरीदी ने डील का जो ब्यौरा दिया था, उसे आपको सुनना चाहिए। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। खान साहब बात करना चाहते हो, वहां से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। रिस्पांस आता तो कौम के सामने होता। ये तो देखिए सियासी तौर पर अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हम जो है बार बार मिलिट्री क़यादत से अप्रोच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें घास नहीं डालते। ये नहीं, आप अपनी तरफ से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, घास डालने वाली बात नहीं है। ये मुल्क मेरा है, फौज मेरी है।
हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे रुकती हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ से कराची में पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने भारत से दोस्ती की सलाह दी थी। शहबाज शरीफ ने इस सलाह को बहुत सीरियसली ले लिया। शहबाज शरीफ सेना से इस ओर आगे बढ़ने की इजाजत भी मांगने की हसरत जता रहे थे। उधर पाकिस्तानी आर्मी भारत से दोस्ती तो चाहती है, मगर उसका श्रेय किसी को देने को तैयार नहीं है। आर्मी की रणनीति अब भी पाकिस्तान को रिमोट कंट्रोल से चलाने की ही है। मतलब कि पाकिस्तानी जनरल जैसा चाहेंगे वैसा ही हुकूमत को करना होगा। उधर भारत से दोस्ती की बात सामने आते ही कट्टर मौलाना जमात बौखला उठी है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मोर्चा खोल दिया। आर्मी और इमरान की डील आगे बढ़ानी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में मौलाना डीजल को ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में आए चुनावी नतीजे के बाद से ही मौलाना फजलुर रहमान फड़फड़ा रहे थे। वजह ये आंकड़े बने। पाकिस्तान के आम चुनाव में 265 सीटों के नतीजे आए, जिनमें इमरान खान की पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को 92 सीट मिली, जबकि नवाज शरीफ की PMLN को 75 सीटें और बिलावल भुट्टो की PPP को 54 सीटें मिली। इसके अलावा छोटी पार्टियों को 19 सीट मिली। खंडित जनादेश के बाद शरीफ और बिलावल ने कई और दलों से गठबंधन कर हुकूमत बना ली, मगर इस हुकूमत के राज में कोहराम मचा हुआ है। गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इसी कला को इमरान की बेगम बुशरा ने अपना हथियार बनाया। PTI के तमाम लीडर ने मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर बंदूक रखकर शहबाज हुकूमत को धुआं करने का प्लान बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी और आतंकवाद ने कहर बरपा रखा है। महंगाई की मार झेल रही आवाम शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के मूड में है। साथ ही बढ़ती आतंकी वारदातों ने सेना के हाथ पांव फुला रखे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। अघोषित तौर पर पाकिस्तान का आका चीन है। बीजिंग से मिल रहे खैरात पर पल रहे पाकिस्तानी सेना के जनरल अपने आका को कभी भी नाराज नहीं कर सकते। इसलिए शहबाज शरीफ का पत्ता साफ होना तय है। ऐसे में विकल्प के तौर पर सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो है इमरान खान। लॉटरी उन्हीं के नाम की निकली है, लेकिन लॉटरी को वो कितने दिन तक कैश कर पाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले भी कठपुतली सुल्तान बनकर इमरान खान को सिर्फ घाटा लगा। तमाम तोहमत के साथ जेल की रोटी भी खानी पड़ी। देखना यह है कि इमरान दोबारा गलती दोहराते हैं या नहीं। और उधर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो रूस के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रही फौज के लिए भी ऐसी खास बात कही, जिसके बाद जेलेंस्की और बाइडेन के कैंप में काफी हलचल है। वर्ष 2004 2012 2018 और अब 2024। पुतिन 25 साल से पुतिन रूस की सत्ता में हैं। अब पुतिन को 5वीं बार रूस की कमांड मिल चुकी है। रूस का यह कमांडर 2024 के आगे क्या करने जा रहा है? क्या पुतिन को युद्ध का 5वां लाइसेंस मिल चुका है? क्या पुतिन की ताकत 5 गुना बढ़ चुकी है? क्या पुतिन यूक्रेन के बाद अब नाटो के परखच्चे उड़ा देंगे? पुतिन का काफिला देखिए, पुतिन की पावर समझिए, क्रेमलिन के हॉल में पुतिन की एंट्री देखिए। यही पुतिन का जलवा है। इसी आक्रामक लेकिन शांत अंदाज में रूस की सत्ता पर पकड़ छुपी हुई है। 25 साल बाद भी पुतिन का कंट्रोल रूस पर वैसे ही बरकरार है। पुतिन क्रेमलिन का सुनहरा दरवाजा खुला, पुतिन अकेले अंदर दाखिल हुए। सैकड़ों लोगों के बीच पुतिन जैसे आगे बढ़े, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई।
ये क्रेमलिन का एंद्रेयेव्स्की हॉल है। क्रेमलिन यानी रूस का राष्ट्रपति भवन, ये कभी रूस के राजा जार का महल था। यहां जार का दरबार सजता था। 1917 की अक्टूबर क्रांति में जार की हुकूमत खत्म हो गई। सोवियत संघ की सत्ता यहीं से चली और अब यह जगह रूस की सत्ता का सेंटर पॉइंट है। पुतिन पोडियम पर पहुंचे। पोडियम पर रखी लाल किताब जो रूस का संविधान है, उस पर हाथ रखकर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की 5वीं बार शपथ ली। Осуществление полномочий президента Российской Федерации, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость. पुतिन की शपथ में साफ है कि वो रूस के हक, वहां के लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। वो रूस की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को आगे करेंगे, रूस को एकजुट रखेंगे। 5वीं बार पुतिन ने रूस को दुश्मनों से बचाने की शपथ ली है। इस शपथ पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर इजराइल तक की नजर गड़ी रही। इन शब्दों से साफ है कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दुश्मनों को वार्निंग दे रहे हैं। पुतिन रूस के दुश्मनों, खासकर नाटो को संदेश दे रहे हैं कि रूस झुकेगा नहीं और नाटो ने युद्ध किया तो वो बचेगा नहीं। पुतिन अब 6 वर्ष यहीं रहेंगे। यहीं से पुतिन रूस की सत्ता चलाएंगे। वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 1999 में रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने 7 मई 2000 को पद की शपथ ली। इसके बाद 7 मई 2004 को फिर से राष्ट्रपति बने। 2008 से 2012 तक कमान दिमित्री मेदवेदेव के पास रही और 2012 में पुतिन ने फिर से क्रेमलिन में एंट्री की। 6 वर्ष बाद 7 मई को ही 2018 में ही पुतिन ने फिर से शपथ ली। 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। मारियुपोल और खेरसोन जीतने के बाद पुतिन ने बखमूत पर कब्जा किया। अब खार्किव को पुतिन छीन लेना चाहते हैं। यूक्रेन के 10 और टुकड़े देखकर बाइडेन और उनकी मित्र मंडली बेचैन है। यूक्रेन के लिए 5 लाख करोड़ का पैकेज तैयार कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ के नए हथियार फौरन सप्लाई किए जा रहे हैं। अब 7 मई 2024 को पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो 6 वर्ष और क्रेमलिन से रूस की सत्ता चलाएंगे। 2024 में फिर 6 साल के लिए कमांडर पुतिन रूस के दुश्मनों के लिए तैयार है। Торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. अब पुतिन को 9 मई का इंतजार है, जब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड होगी। रूस की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। 9 मई को इस परेड से पहले मॉस्को में पुतिन नाटो के टैंकों को उल्टा टांग चुके हैं। लेपर्ड टैंक मॉस्को में लटका हुआ है। यूक्रेन ने नाटो की 28 कैरेट वाली बेइज्जती कर दी है। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अमेरिका से मिली M777 तोप तक, M777 तोप, मॉस्को का ये चौराहा इस वक्त नाटो के तबाह किए गए हथियारों का म्यूजियम बन चुका है। यूक्रेन की जमीन पर लड़ने पहुंचा जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड अब रूस की सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है। नाटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद किया है। फिलहाल पुतिन का पूरा फोकस 9 मई की परेड पर है और ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि पुतिन जब 9 मई को रेड स्क्वायर पर आएंगे तो हजारों सैनिकों के बीच एक बार फिर वो दुनिया को क्या मैसेज देंगे। हालांकि इससे पहले पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की का एक मैसेज आया है। Маємо усі пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. Це буде. Наша сила це зробить обов'язково.
युद्ध में पूरी दुनिया ने हजारों लाखों लोगों की जान जाते हुए देखा है। शहर के शहर मिट चुके हैं। अब पुतिन के सामने है 32 देशों वाले नेटो पावर। बहुत साफ बात है कि 7 मई के बाद पुतिन अपनी असली ताकत 9 मई को दिखाने जा रहे हैं।